अवदिनाणे अवदिनाणे उपन्याजिन राज। जगत जस परमाणुआ विस्तरा विश्व जंतु सुखकार। मिथ्यात्व तारा निर्बला धर्म उदय पर भात सुंदर। मातापण आनंदिया जागति धर्म विधान। जानते जगति लक समो हो से पुत्र प्रधान। हो से पुत्र प्रधान। चलते भगवान महावीर के जन्म भूमि क्षत्रिय कुंड नगर के अंदर, राजमहल के अंदर माता त्रिशला ने सुखसैया में निंद लेते हुए 14 स्वप्न देखे। इतने भव्य, इतने दिव्य स्वप्न देखकर माता आनंदित हो गई। अभी रात्रि बाकी है, लेकिन इतने अच्छे स्वप्न देखकर अभी नींद किसको आएगी। माता इस सपनों की बात लेकर अपने पतिदेव सिद्धार्थ राजा के पास जाती है। सिद्धार्थ राजा जो शयन खंड में सोए हैं उनको जगाती है। सुबह सुबह इतनी जल्दी अपनी पत्नी को देखकर सिद्धार्थ राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये आई है तो कुछ काम से ही आई होगी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात होगी तब आई होगी, इसलिए उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और सिद्धार्थ राजा को त्रिशला क्षत्रियाणी रात्रि को आए हुए अब 14 स्वप्न जो है वो बताती है। कितने भव्य और इतने दिव्य, इतने तेजस्वी स्वप्न थे। मेरा आनंद समाता नहीं, इतना आनंद मुझे हो रहा है। और ये 14 स्वप्न देखकर सिद्धार्थ राजा भी प्रसन्न हो गए। वैसे ही सर्व तीर्थंकरों की माता और पिता का बयान होता है। और रात्रि के समय यह 14 स्वप्न देखकर माता ने जब बताया है, तब राजा 14 स्वप्न का फल कहते हैं और बताते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे घर पे कोई महान आत्मा जन्म धारण करेगी। हम धन्य हो जाएंगे। जो ये महान आत्मा होगी वह जगत के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होगी और इससे हमारा भी कल्याण होगा। कई पुत्र अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं और कई माँ बाप अपने पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। धन्य है हम कि हम हमारे पुत्र के नाम से जाने जाएंगे कि वर्धमान कुमार के माता पिता, महावीर स्वामी के माता पिता। गौरव तो यह है। एक कल्पना करो कि राजमहल के अंदर अभी रात्रि का समय है, कुछ समय सुबह होने की देर है और उस वक्त कुछ चहल पहल चल रही है राजमहल के अंदर। और महारानी स्वयं पटरानी किसी को नहीं जगाया, कोई दासी को नहीं भगाया, लेकिन स्वयं चल पड़ी। पिता अपने स्वामीनाथ राजा के पास, और राजा ने अपनी पत्नी को आनंद से कहा, पुत्र तीर्थंकर त्रिभुवन नमसे। पुत्र तीर्थंकर त्रिभुवन नमसे, यानी कि हमारा पुत्र जो होगा वह तीर्थंकर होगा,
चक्रवर्ती होगा, लेकिन चक्रवर्ती तो 12 हो गए, 12 से अधिक कोई चक्रवर्ती होते नहीं है। तो अवश्य में यह तीर्थंकर होगा और उनको त्रिभुवन नमस्ते, यानी कि तीनों भुवन की आत्माएं उनको नमस्कार करेगी, वंदन करेगी, और हमारा सकल मनोरथ फल से हमारे मन की सभी इच्छाएं परिपूर्ण होगी। जो आज तक मन में सोचा है वह सब परिपूर्ण होगा। और जब मनुष्य की सभी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, तब अपने आप को वह जगत में सर्वश्रेष्ठ सुखी और संपन्न मानता है। भगवान के माता पिता अपने आप को वैसे सर्वश्रेष्ठ और संपन्न और सुखी मान रहे हैं। और माँ ये बातें सुनकर प्रशंसा करती हुई अपने भवन में जाती है, अपने शयनखंड में जाती है, और बाकी का जो समय है वह समय वह धर्म जागरी का, यानी कि महापुरुषों की जीवन कथाएं, प्रभु का स्मरण आदि करते हुए समय पसार करते हैं। 2 बातें आपको नींद नहीं आने देती हैं। एक, अति दुख की अवस्था में आपको नींद नहीं आती है। 2, अति सुख की समय के अंदर आपको नींद नहीं आती है। जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो वह रात आप बेचैन रहते हो, और जिस रात को, जिस दिन आपके घर में शादी ब्याह हो, उस रात को भी आपको नींद नहीं आती है। एक बहुत ही दुख का प्रसंग है, दुखद प्रसंग है, और एक बहुत ही आनंद का प्रसंग है। इसलिए आप दोनों समय सो नहीं पाते हो, नींद नहीं आती है, और सोना भी नहीं चाहिए, नींद आएगी ही नहीं। लेकिन समय बाकी का जो है पसार कैसे करना, व्यतीत कैसे करना, तो समय व्यतीत करने के लिए महापुरुषों ने आपको बताए धर्म जागरिका करे, यानी कि जिन शासन के अंदर जो महापुरुष हुए हैं वह महापुरुषों की जीवन कथाओं को याद करते हुए बाकी का समय व्यतीत करे। और इसलिए राह्य प्रतिक्रमण के दौरान सज्जाए में आपको कहा गया है कि आप बरहेसर सूत्र बोले। जो बरहेसर सूत्र के अंदर जिन शासन के कई महान पुरुषों और महासत्यों के नाम बताए गए हैं, बरहेसर बाहुबली, अभय कुमारो, दंडन कुमारो, श्रियो अणियावत्तो, अयमुत्तो, नागदत्तो, ऐसे महापुरुषों का नाम है। तो महासत्यों का भी नाम है, ब्राह्मी, चंदन, बालिका। वैसे ब्राह्मी जी, चंदन बाला जी, कई महासत्यों का नाम, सेना, वेणा, रेणा, भयन, थुलिभद्रस्स, वैसे स्थूलभद्र जी के 7 बहनों का भी नाम है, जिनका नाम सुबह उठते ही लोग प्रतिक्रमण में लेते हैं। और यह आपको याद दिलाने के लिए है कि इस शासन के अंदर कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। कभी कभार मैं कहता हूं कि इस सूत्र की एक और नई गाथा बनानी होगी, और कभी बनेगी कि जिसके अंदर और कोई कैसे महापुरुष का नाम जुड़ जाए, आपका जीवन वैसा हो जाए कि आपका भी नाम जुड़े। सुबह होते लोग आपका नाम लेवे, आप वैसा जीवन जीवो। यदि भगवान की जीवन कथा सुन रहे हो, स्नातन महोत्सव की बातें सुन रहे हो, इतने महापुरुष जो 3 जगत के लोगों को, आत्माओं का कल्याण करने वाली महात्मा है, परमात्मा है, वैसे परमात्मा को यदि आप पूजते हो तो आपका जीवन भी उनकी राह पर चलने वाला होना चाहिए। पुत्र त्रिभुवन, पुत्र तीर्थंकर त्रिभुवन नमस्ते, सकल मनोरथ फल से। और वैसे समय व्यतीत होता है, करीबन 9 माह पे कुछ दिन
पसार हो जाते हैं और तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा इस धरती के ऊपर जन्म धारण करती है, जन्म लेती है। ये जो 9 माह है, उस दिनों के दौरान मां अपने गर्भ का जो गर्भ है वह उसका पालन अच्छे ढंग से करती है। कल्पसूत्र में पूरा विवरण दिया है कि मां अपने बच्चे को पेट में कैसे पाले, मां कैसे माहौल में रहे ताकि बच्चा संस्कारी पैदा हो, और पति पत्नी के बीच इस वक्त कैसा व्यवहार हो, यह भी कल्पसूत्र में बताया है। आप परिश्रम में जाते हो, उपाश्रय के अंदर प्रवचन सुनते हो, नहीं, प्रवचन नहीं सुनते हैं। जाते हो, सबको मिलते हो, सामाई करते हो, बैठ कर लेकर वापस आ जाते हो, लेकिन कुछ सुनते नहीं, बातें ज्यादा करते हैं। कौन आज आया प्रवचन में और प्रवचन में कौन नहीं आया, और किसने कौन से कपड़े पहने, बस यही सब देखते हो। लेकिन कभी ध्यान से सुनना कि कल्पसूत्र में क्या कहा जाता है, गुरु भगवंत क्या फरमाते हैं कि भगवान की माता को जो भी इच्छा हुई वह सभी इच्छा राजा ने पूर्ण की। जो भी मन में दोहद पैदा होते हैं गर्भ के प्रभाव से, वह सभी इच्छाएं राजा पूर्ण करते हैं। इसकी वजह से मां प्रसन्न रहती है और इसके कारण पेट में रही हुई, गर्भ में रही हुई आत्मा भी स्वस्थ रहती है, उसका देह का बंधारण भी मजबूत रहता है, कोई भी रूप से वह कमजोर नहीं बनता है। और मां खाने पीने में पूरा ध्यान रखती है, डाइट के ऊपर, क्या खाना क्या नहीं खाना। बहुत ज्यादा तीखे, चरखे, नमकीन वैसे पदार्थ मां नहीं खाती, लेकिन शक्तिदायक पौष्टिक वैसे पदार्थों का ही सेवन करती है। पेट में यदि बच्चा है तो मां जहां तहां घूमती नहीं है, भटकती नहीं है, और नहीं भटकना चाहिए, लेकिन अपने घर में आराम से समय व्यतीत करना चाहिए। जितना संभव है उतना धर्म आराधना का कार्य करना चाहिए, धर्म कार्य करते रहना चाहिए और समय अच्छे से पसार करना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रूप से जन्म धारण करे। अवधिनाणे अवधिनाणे उपना जिन राज, जगत जस परमाणुआ विस्तर्या विश्व जंतु सुख का। कोई भी आत्मा इस दुनिया में, इस धरती पर आती है तो कुछ लेकर नहीं आती है, कुछ लेकर जाती भी नहीं। न आप कुछ लेकर आए, न मैं कुछ लेकर आया, न आप कुछ लेकर जाओगे, न मैं कुछ लेकर जाऊंगा। लेकिन ये तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा पूर्व जन्म में जो देव होती है या नरक गत्ते में होती है, वहीं से एक चीज लेकर आती है और वह है अवधि ज्ञान। अवधिनाणे अवधिनाणे उपन्या जिन राज। ज्ञान के 5 प्रकार है, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। हम मति और सुत ज्ञान के साथ रहते हैं, यानी कि हमारे में मति ज्ञान और सुत ज्ञान रहता है, लेकिन तीर्थंकर की आत्मा जो आती है वह अवधि ज्ञान के साथ आती है। जो पूर्व जन्म में उनको प्राप्त हुई थी वह अवधि ज्ञान लेकर आती है। और हमारा जो ज्ञान रहता है ना, वह ज्ञान हमें ग्रहण करना पड़ता है, कहीं से प्राप्त करना पड़ता है, कोई शिक्षक से, कोई विद्या गुरु से, कोई किताब से,
कोई मीडिया से, कोई माध्यम से हमें हमारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, और साथ ही इसकी धारणा करनी पड़ती है, स्मरण में रखना पड़ता है, तब हमारा ज्ञान रहता है। उसको हम सुत ज्ञान कहते हैं। ग्रहण और धारणा से सुत ज्ञान बढ़ता है। इसे ग्रहण करना चाहिए, बार बार किताबें खोलकर बैठना पड़ता है और मन में धारणा करनी पड़ती है, तब जाके ज्ञान हमारा बढ़ता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को तो अवधि ज्ञान होता है। अवधि का मतलब है बहुत लंबी मर्यादा तक वह वैसे ही जैसे उपयोग देते हैं वैसे तुरंत उनको समझ में आ जाता है, देखने में आ जाता है, जानने में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा को जो ज्ञान होता है उसको पुरांत विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरांत विद्या। हमारा ज्ञान जो है वह पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। कैसे होता है? पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। ये पुरुषार्थ विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषार्थ विद्या। और कभी कभार तात्कालिक रूप से कुछ समझ में आ जाता है तो उसको प्रादुर्भूत विद्या कहते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का जो ज्ञान रहता है वह पुरांत विद्या कहते हैं, कि जो पूर्ण रूप से प्राप्त करके ही आए, कि जो अवधि ज्ञान उनको जीवन पर्यंत रहने वाला है, वैसा अवधि ज्ञान। और इतना ज्ञान होने के बाद भी जब तीर्थंकर की आत्मा जन्म धारण करने के बाद क्रमशः बड़ी होती है, आयु उनकी बढ़ती है, वह बच्चा, वह बालक 7-8 साल का होता है, तब उसको पढ़ने के लिए माता पिता पाठशाला में भेजते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने का समय और उम्र बताई है 7-8 साल, कि जब बच्चा 7-8 साल का होवे तब उसको पढ़ाई के लिए भेजना। आज तो 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5-2 साल भी नहीं हुआ और भेज देते हैं। मुझे कहने दो कि यह गलत है। क्यों? कि बच्चे को आपके साथ फिर लगाव ही नहीं रहता है। आप चाहते हो कि बच्चा अलग रहे ना, अभी से सीख ले, और इसलिए आपसे उसको दूर रखते हो जानबूझ के। आपको पता है कि वहां नहीं कुछ पढ़ना है, नहीं कुछ करना है, सिर्फ खेलना है, फिर भी नर्सरी प्ले ग्रुप बस डाल देते हो। और मां को लगता है हाँ मुझे शांति मिली। माता पिता वैसा सोचते हैं, पिताजी तो वैसे भी ध्यान नहीं देते। एक युवक को मैंने पूछा, जब वो वंदन करने को आया था, उनके साथ उनका बच्चा था। बच्चे ने वंदन किया, युवक ने भी, उसके पिताजी ने भी वंदन किया। और मैंने पूछा, ये आपका बच्चा? थे कि हाँ हमारा, सब मेरा बच्चा है। मैंने बोला क्या पढ़ता है? अरे सब पढ़ता है 4वीं-5वीं। पिता को वो भी पता नहीं कि बच्चा क्या पढ़ता है। ये सब ध्यान तो सिर्फ मां रखती है, और मां को भी शांति चाहिए तो बच्चे को भेज देती है, छोड़ देती है। और स्कूल और ये नर्सरी प्ले ग्रुप का टाइम कम पड़ता है तो और एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल देती है। और जब बचपन से आपको बच्चा चाहिए ही नहीं, अलग ही रखते हो, तो बुढ़ापे में वो साथ में आपको रखे, वैसी अपेक्षा मत रखना। क्योंकि बचपन से ही आपने उसको दूर रखने का ही सोचा है, तो बुढ़ापे में भी वो आपको कैसे साथ में रखेगा, आपके साथ कैसे रहेगा? नहीं होगा संभव, क्योंकि आपने सिखाया ही ऐसा है। 7-8 साल की उम्र जब होती है
तब माता पिता परमात्मा को या बालक को पाठशाला में पढ़ने के लिए छोड़ने के लिए जाते हैं, जबकि वो खुद ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, इतना ज्ञान है कि वो पंडित को भी पढ़ा ले रहे, लेकिन फिर भी वह तीर्थंकर की आत्मा इतनी गंभीर होती है, वह कुछ बोलती नहीं है। माँ बाप की जो मनोकामना वह पूर्ण हो जाए वैसा सोचते हैं, और इसलिए माता पिता लेकर जाते हैं। भगवान महावीर की बात लीजिए, गए माता पिता लेकर, बड़े ठाठ के साथ हाथी के ऊपर बिठाकर बच्चे को लेकर गए। पंडित जी के वहां पहुंचे, लेकिन उस वक्त प्रभु के पुण्य प्रभाव से इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है, और इंद्र महाराज देखते हैं अपने ज्ञान से कि तो प्रभु की आसाधना हो रही है, अवमानना हो रही है। खुद ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और पंडित के सामने ही यह बालक को प्रश्न पूछते हैं, जिस बाबत का समाधान, जिस प्रश्नों का समाधान पंडित जी के पास भी नहीं होता है, वैसे प्रश्न पूछ लेते हैं। और प्रभु जो बाल स्वरूप है वह सभी प्रश्नों का समाधान अच्छे से देते ताकि सब कोई समझ पाए। पंडित जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु का ज्ञान इतना गहरा होता है, और साथ में प्रभु ज्ञान के साथ इतनी नम्रता रखते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे आप में नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। स्थूलभद्र जी ने अभिमान किया, ज्ञान आगे का नहीं पा सके। गुरु भगवान नाराज हो गए कि तूने गलत किया। कंदर्प यानी कि काम को जीतने वाले स्थूलभद्र जी दर्प यानी अभिमान को नहीं जीत पाए। कोसा वैश्य के घर चातुर्मास कर सके, वहां चलायमान नहीं हुए, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपनी बहन साध्वी जी भगवंतों के सामने सिंह का रूप लेकर बैठ गए, ताकि बहनों को पता चले, हमारी बहन साध्वी जी भगवंतों को पता चले कि मैं कितना ज्ञानी हूं, कि मेरे में ताकत, मेरे में शक्ति आई है कि मैं सिंह का भी रूप ले सकता हूं। अभिमान आ गया ज्ञान का। भद्रबाहु स्वामी जी नाराज हो गए, आगे पाठ देने से, वाचना देने से मना कर दिया। काम को जितना सरल है, कंदर्प को जितना सरल है, दर्प यानी अभिमान को जितना बहुत मुश्किल है। भगवान ज्ञान के साथ इतने विनम्र रहते थे, कभी ज्ञान का दिखावा भगवान ने नहीं किया। आपके ज्ञान का दिखावा कभी मत करना, नहीं तो उलझ जाओगे। अवधि नाणे उपन्या जिन राज, जगत जस परमाणुआ विस्तर्या विश्व जंतु सुखकार। भगवान के जन्म से जगत के परमाणु भी आनंदित हो गए। जगत जस परमाणुआ विस्तर्या विश्व जंतु सुखकार। जगत के अंदर जितने भी सुख के परमाणु हैं, वह सभी सुख के परमाणु विश्व जंतु, विश्व के सभी जीवों के लिए सुख देने के लिए पहुंच गए। विश्व जंतु सुखकार, विस्तर्या विश्व जंतु सुखकार। जगत के सभी जीवों को सुख देने के लिए पहुंच गए। वायु भी मंद मंद बहने लगा। कोई भी जगह अकाल नहीं था, और न ठंड न गर्मी, इतना अद्भुत माहौल था। लोगों को उसमें आनंद आता था, मौसम मना रहे थे। वैसे समय में भगवान का जन्म होता है, रात्रि के समय में। पंछी भी किल्लोल करते हैं, पंछी भी किल्लोल करते हैं।
आनंदित होते हैं। प्रभु के आने से जगत जैसा परमाणुआ विस्तरा विश्व जंतु सुखकार। जगत के सभी परमाणु जो सुख देने वाले हैं वह विश्व मात्र के जंतु तक फैले गए, जीवों तक फैले गए और सभी को सुख देने लगे। मिथ्यात्व तारा निर्मला धर्म उदय पर भात सुंदरा। जैसे क्या होता है कि सूरज उगता है और सूरज उगने से पहले अंधेरा चला जाता है, ठीक वैसे भगवान के जन्म से इस सृष्टि के अंदर जो मिथ्यात्व की भ्रांत मान्यता फैली हुई थी वह नष्ट होने लगी। मिथ्यात्व रूप अंधकार टलने लगा। भगवान के जन्म से पहले हिंसा को धर्म में स्थान दिया गया था। धर्म के नाम से हिंसा हो रही थी, बलि चढ़ाई जाती थी। धर्म के नाम से यज्ञ में, होम हवन में यह सब होता था, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। वास्तव में यह कोई विधि विधान है ही नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे ये सब बलि वगैरह चढ़ा के खुद को ही मौज मजाक करनी होती है, इसका एक रास्ता निकाला था। और आज भी धर्म के नाम पर कहीं कहीं ये सब हो रहा है और कभी राजनीति में भी ऐसा चल रहा है। कोई राजनेता भी ऐसा काम करते हैं और बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन आपको बताऊं, अकोला महाराष्ट्र के अंदर दिलीप बाबा जो है, वह दिलीप बाबा स्वयं ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, पैसे तक को छूते नहीं हैं, खुद के लिए कभी संस्था की साधन का, वाहन का उपयोग नहीं करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांवों में जो जो समाज है वहाँ पर कोई न कोई रूप से साल में 1 या 2-4 बार बलि चढ़ाई जाती। वहाँ सब जगह सबको समझा के, पटा के बलि देने का बंद कराते कायम के लिए कार्य कर रहे हैं और सारा जैन समाज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देहातों में जाकर उनकी भाषा में समझाना कोई सरल काम नहीं है। एक जन्म से अजैन वैसे साधु दिलीप बाबा अपना ये कार्य कई सालों से कर रहे। मैं पिछले 15-20 सालों से उनको जानता हूँ और सभी गुरु भगवान जानते होंगे, क्योंकि वह पाँव में चप्पल भी नहीं पहनते। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फ्री पास देती है आने जाने का, यातायात का, और जब बंबई आते हैं तो सह्याद्री गेस्ट हाउस में उसको ठहरने की फ्री में सुविधा मिलती है। जो अधिकारियों को, राजनेताओं को ठहरने का स्थान है वो सह्याद्री गेस्ट हाउस जो वाल्केश्वर 3 बत्ती के ऊपर है, जैन देरासर के आगे थोड़ा सा, वहाँ पर उसको फ्री में रहने को मिलता है। जो 5 स्टार जैसी सुविधा देता है वहाँ पर उनको फ्री में रहने की सरकार सुविधा देती है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र की। ये बलि धर्म के नाम पे कतई नहीं होना चाहिए। वो समय था तो हो रहा था, मिथ्या भ्रमणाएं थी धर्म के नाम पर, लेकिन जब परमात्मा का जन्म होता है तब मिथ्यात्व तारा निर्बल हो जाते मिथ्यात्व रूपी तारे और धर्म उदय पर भात सुंदरा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर बाजाम आक्रांत लोकमणि नीलिम शेषमासो सूर्यांग सुबिनमिव सारो रमंधकारम। जैसे सूर्य उगता है अंधकार चला जाता है, वैसे भगवान का जन्म होते ही, भगवान का नाम हमारे हृदय में आते ही ये मिथ्यात्व चला जाता है। जैसे चंदन के जंगल के अंदर, चंदन के वन के अंदर बहुत सारे सर्प चंदन के पेड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन उस चंदन वन के अंदर जैसे ही मोर प्रवेश करता है और
एक टौकार करता है तब एक टौके से ही सारे सांप भाग जाते हैं। वैसे भगवान के जन्म से सृष्टि में से मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। कल्याण मंदिर में भी कहा है, हृद्वर्तिनी तो विभो शिथिली भवंती जंतो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा। जो कर्म से बंधे हुई आत्माएं वो भी बंधनों से मुक्त हो जाती है आपका नाम लेने से। आपाद कंठ मुरुसंकुल वेष्टितांगा गाढ़म बृहनिकटिकोटि निष्ठ जंगा तो नाम मंत्र निसम मनुजा स्वरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। भक्तामर के अंतिम श्लोक के अंदर कहा है कि जो गले से लेकर पांव तक जंजीरों से बंधे हुए हैं, वैसे मानतुंग सुरेश जी महाराज एक एक गाथा का स्मरण करते हैं, रचना करते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक वैसे तो नाम मंत्र निसम मनुजा स्वरंत, जो आत्मा आपका नाम रूपी मंत्र लेता है वह भी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं मानतुंग सुरेश जी महाराज का जो ये बंधन अवस्था का समय था, गले से लेकर पांव तक जंजीरों से बंधे हुए थे और एक एक गाथा की रचना की उन्होंने, भक्ति भाव से गान किया और एक एक बंधन टूट गया। आप उसको चमत्कार मानते हो, मैं उसे चमत्कार नहीं मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि चमत्कार है ही नहीं, क्योंकि जब भगवान के नाम से हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म बंधे, एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्म बंधे वो टूट जाते हैं, तो ये जंजीरों के बंधन क्या चीज है। आप लोग का नियम है जहां चमत्कार वहां नमस्कार, लेकिन मेरे भगवान के शासन का नियम है जहां नमस्कार वहां चमत्कार। मानतुंग सुरेश जी महाराज ने एक एक गाथा की रचना करके भक्ति भाव से भगवान को वंदन किया, तब यह चमत्कार हुआ है। जहां नमस्कार वहां चमत्कार। आप ये सूचना देना, सबको बदल देना आपका नियम। जहां चमत्कार वहां नमस्कार करने के लिए भागना मत। वो तो बेवकूफी है, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप मूर्ख बनते हो। चमत्कार दुनिया में होता ही नहीं है। सब क्रिएट किया जाता है, मैनेज किया जाता है और मैनेज करने सब कुछ होता जाता है। जैसे कोई जादूगर जादू करता है और आपको अजूबा लगता है, ठीक वैसी बातें होती है और वह प्रूव हो चुकी बातें हैं। कोई भी जगह नाग दादा आते ही नहीं है, लाया जाता है और लोग पागल होते हैं। कोई गणपति दूध पीते ही नहीं है, पिलाया जाता है और भ्रम फैलाया जाता है, मैस्मरेज किया जाता है आपको। कोई भी देवी देवता की आंखें टिकमिकाती है ही नहीं, कोई भी भगवान की आंखें टिकमिकाती है ही नहीं, सब क्रिया जाता है, किया जाता है, गलत है। कोई भी नारियल अपना फूटता है ही नहीं, बम अपना फूटते तो नारियल क्यों नहीं फूटेगा। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। वैसे चमत्कारों से कभी भी आप बेवकूफ मत बनिएगा। चमत्कार है ही नहीं दुनिया के अंदर। चमत्कार तो यह है कि भगवान का नाम लो और आप प्रसन्न हो जाओ, मुक्त हो जाओ, दुखों से रहित हो जाओ, आपका जीवन का अंधकार चला जाए। तुम मुझ हृदय गिरिमा वसे सही जो परम निरीह रे। प्रभु को कहते सोई जी महाराजा कि तुम मुझ हृदय गिरिमा वसे सिंह जो परम निरीह रे। कुमत मातंगना जुथ तीतो केस्यु प्रभु मुझ बिहरे। हे परमात्मा, आप यदि मेरे हृदय के अंदर बसते हो सिंह रूप बैठकर, तो मुझे मिथ्यात्व रूपी हाथियों के झुंड से क्या डर है। कोई डर नहीं। कबीर जी वृद्ध हो चुके थे, आंखों में देखने की थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए लकड़ी के सहारे झुककर चलते चलते जाते थे। एक बार सुबह लकड़ी के सहारे चल रहे थे, झुककर चलते चलते जा रहे थे। कोई भक्त आया, कबीर जी को भेंट दी एक डिब्बी और कबीर जी को बोला कि लीजिए आपके लिए मैं लाया हूँ भेंट।
तो क्या है इसके अंदर? कि सुरमा है, तो मैं क्या करूं इसका? आप प्रतिदिन आंख में लगाइएगा, ताकि आपकी आंखों की रोशनी तेज रहेगी और धीरे धीरे तेज हो जाएगी। आप लगाइए, मैं आपकी सेवा के लिए लाया हूं। और उस वक्त कबीर जी ने जो बोला, जो कहा, वो आपको याद रखना चाहिए। कबीरा काजल रेख हूं, कबीरा काजल रेख हूं, अब तो दे न जाए। कबीर जी कहते हैं कि अब तो मेरी आंखों में एक काजल की रेख देने की भी जगह नहीं है। कबीरा काजल रेख हूं, अब तो दे न जाए। नैनों में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहां समाई। कबीर जी कहते हैं कि मेरी आंखों में काजल की एक रेख देने की, रेखा करने की भी जगह नहीं है, उसके लिए भी जगह नहीं है। क्यों? कि नैनों में प्रीतम रम रहा, मेरी आंखों में मेरे परमात्मा है, वही बसते हैं, तो उसमें दूजो कहां समाई, दूसरे के लिए जगह ही कहां है। हाँ, जब भगवान आपके हृदय में आते हैं तो सब कुछ चला जाता है। तू वसे जो प्रभु हर्ष बर हिय लड़े, सकल पापना बंद टूटे। उगते सूरज गगन तने मंडले, दस दिशी तिमिर ना पड़ल फूटे। हे परमात्मा, जैसे आकाश के अंदर, गगन के अंदर सूर्य उगता है और दसों दिशाओं का अंधकार चला जाता है, वैसे तू यदि हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है तो हमारे जीवन के सकल पापना बंद टूटे, हम भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मिथ्यात्व तारा निर्बला, धर्म उदय प्रभात सुंदरा। और धर्म के उदय रूपी अद्भुत सुंदर प्रभात हो जाता है इस सृष्टि के अंदर प्रभु आपके आने से। तमारा अहीं आज पगला थवाना, चमन मां बधाने खबर थई गई छे। सृष्टि भी आनंदित हो जाती है प्रभु के आने की वजह से। धर्म उदय प्रभात सुंदर, माता पण आनंदिया। मां भी प्रसन्न हो गई, मां भी खुश है। बच्चे को आराम से चैन से जन्म दिया, माता को कोई पीड़ा भी नहीं होती है। बालक को जन्म देते हुए, तीर्थंकर की आत्मा को जन्म देते हुए माता को कोई पीड़ा नहीं होती है। माता पण आनंदिया। तमारा અહીંયા પગલા થવાના, ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની નીચી નજર થઈ ગઈ છે। શરમનો કડીડોળ સગળું જુએ છે, કળી પાંદડીને પડદે રહીને। સાચું કહું તો આ વાતાવરણ પર તમારા આગમનની અસર થઈ ગઈ છે। તમારા અહીંયા જ પગલા થવાના। प्रभु के आने से सारी सृष्टि आनंदित हो चुकी है। माता पण आनंदिया, माता भी आनंदित हो चुकी है। और जागती धर्म विधान, बाकी का समय धर्म विधान में पसार करते, क्योंकि माता को मन में ख्याल है, जानंत्री जगत तिलक समो हो से पुत्र प्रधान। माता तो जानती है कि जो मेरा लाल है वो कैसा होगा, जगत तिलक, जगत के लिए शोभायमान तिलक जैसा होगा। तीर्थंकर पद पुण्य थी, त्रिभुवन जन सेवंत। त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाव तिलक जयवंत। भाल तिलक जयवंत। भगवान के तिलक के ऊपर हम पूजा करते, तिलक करते हैं। और भाल के ऊपर, कपाल के ऊपर जब तिलक करके पूजा करते तो ये दोहा बोलते कि त्रिभुवन तिलक समा प्रभु। इस तीन भुवन के अंदर भगवान कैसे? तीर्थंकर पद पुण्य की वजह से, त्रिभुवन जन सेवंत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत। इसलिए भगवान को तिलक किया जाता है। लेकिन आपको मंदिर में जाने से पहले तिलक करना चाहिए। और तिलक जब तक लगा हुआ रहे तब तक आपके कपाल के अंदर, आपके बाल में रहना चाहिए। तिलक कभी मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जैनत्व की निशानी है। आपको याद दिलाता है कि मैं जैन हूं। तिलक चाहे कहीं भी जाओ, आपको याद रहना चाहिए मैं जैन हूं, और यह याद दिलाने वाला तिलक है। चाहे मार्केट में जाओ,
व्यापार करो, लेकिन तिलक आपके कपाल के ऊपर भाल में रहेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये जैन है और इसके ऊपर भरोसा किया जाता है। जैन व्यापारी जो है वो गलत नहीं करेगा, वैसा सामने वाला मान लेता है। इसलिए तिलक रखना आपको गलत करने से बचाएगा और आपको रुकना चाहिए गलत करने से। जानते जगत तिलक समो, मां जानती है कि मेरा जो बेटा है वो कैसा होगा। हो से पुत्र प्रधान जगत तिलक समो, जगत के अंदर तिलक के समान यह परमात्मा होगा, मेरा बच्चा होगा, मेरा बालक होगा। और माँ आनंदित होती है। और उस वक्त क्या होता है, सुबलाग्ने जिन जनमिया नार की माँ सुख ज्योत, सुख पाम्या त्रिभुवन जना, हुओ जगत उद्योत। सुबलग्ने जिन जन्मिया, जिस पल परमात्मा का अवतरण होता है उस वक्त सृष्टि के अंदर जो नवग्रह है और मुख्य जो 7 ग्रह है, राहु और केतु को उपग्रह माना गया है, उसको ग्रह नहीं माना गया। लेकिन 7 ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रहों को ग्रह माने हैं और राहु केतु उपग्रह माना गया है। भगवान का जब जन्म होता है तब 7 ग्रह उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं। प्रश्न वैसा मन में आता है कि जब 7 ग्रह उच्च के होते तब भगवान का जन्म होता है, या तो भगवान का जन्म जब होता है तब 7 ग्रह उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं? कौन सी बात सही लगती है आपको? यही लगता है कि जब भगवान का जन्म होता है तब 7 ग्रह उच्च अवस्था प्राप्त करते, उच्च का स्थान प्राप्त करते, क्योंकि ग्रहों भी भगवान के चरण के सेवक हैं, भगवान के गादी के सेवक है, भगवान की गादी में बैठते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं। हाँ, ग्रह सूर्य, चंद्र वगैरह जो भी ग्रह है, कोई भी ग्रह की आपको पीड़ा हो तो आप सिर्फ भगवान का नाम लेवे। नमो अरिहंताणम। अरिहंत पद सर्वप्रथम एक भी नाम लिया, या एक पद का भी नाम लिया नवकार मंत्र में से, तो भी आप 2 ग्रहों की शांति कर पाओगे। नमो अरिहंताणम पद की माला फेरने से चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह की शांति होती है। सिद्धाणम पद की माला फेरने से सूर्य और मंगल ग्रह की शांति होती है। नमो आयर्याणम पद बोलने से गुरु ग्रह की शांति होती है। नमो वज्रण पद बोलने से बुध ग्रह की शांति होती है। और नमो लय सब श्रावणम पद बोलने से शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों की शांति होती है। राशि के हिसाब से बताऊं क्या? तो चंद्र ग्रह की राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को नमो अरिहंताणम का जाप करना चाहिए। तुला और वृषभ वाले को रत और बवऊ ये नाम जो है वो लोगों को भी नमो अरिहंताणम पद का जाप करना चाहिए। अलई और नय मेष और वृश्चिक वालों को नमो सिद्धाणम पद का जाप करना चाहिए। और धनु और मीन राशि भद फड़ और दच ये लोगों को नमो आयर्न पद का जाप करना चाहिए। मिथुन और कन्या, कच्छ घ और पठण वो लोगों को नमो वज्रण पद का जाप करना चाहिए। और मकर और कुंभ, खज और गस वो लोगों को नमो लोय श्रावणम पद का जाप करना चाहिए। क्योंकि आखिर ग्रह हमारे भगवान के सेवक है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, ग्रह हमें सहायता करेंगे ही करेंगे। हाँ, जो भावी है वो टल नहीं सकता, लेकिन कम हो सकता है। सूली का सौ से मिट सकता है दर्द। इसलिए आप
धर्म आराधना में जुड़े रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान के नाम से ग्रहों की बाधा भी दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान के जन्म समय ग्रह उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं। शुभ लग्ने जिन जनमिया, शुभ लग्ने जिन जनमिया, नार की माँ सुख ज्योत, नार की माँ सुख ज्योत। 7 नरक है और सातों नरक के अंदर भयंकर अंधकार होता है। मामूली सा तेज कहीं कहीं होता है, बहुत अंधकार होता है। और अंधकार में जीना आपको संभव लगता है क्या? नहीं। कुछ समय के लिए पावर कट हो जाए, रात्रि का समय है और पावर चला जाए, कट हो जाए, आपके पास कोई दूसरी सुविधा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे समय में आपके हाल कैसे हो जाते हैं? बहुत बुरे हाल होते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी, हजारों साल का आयुष्य, लाखों सालों का आयुष्य, नारकी का कम से कम आयुष्य 10,000 साल का होता है। और अधिक से अधिक 33 सागरों यानी कि लाखों करोड़ों अब्जों वर्षों का आयुष्य होता है नारकी के अंदर। और पूरी जिंदगी ऐसे अंधकार में बितानी पड़ती है। भयंकर दुख, दुख और दुख, क्योंकि जो भयंकर पाप, निकासित पाप कर्म किए, उसको भुगतने के लिए वो आत्मा को नारकी में जाना पड़ता है। और नारकी के अंदर इतना दुख परमात्मा देव भी देते हैं, क्षेत्र को वेदनाएं भी इतनी भयंकर होती है, और ऐसा अंधकार वगैरह होने से आत्मा भयभीत रहती है। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी की वजह से अधिकांश लोग भयभीत हुए, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कि क्या होगा फ्यूचर, वैसे हाल जो अब हम देख रहे हैं, इससे बदतर हाल नारकी में होते हैं। अंधकार छाया हुआ रहता है। लेकिन जब भगवान का जन्म इस सृष्टि में होता है, इस धरती के ऊपर होता है, तब नारकी में सुख ज्योत, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि उस वक्त भगवान के जन्म समय के अवसर पहली नरक के अंदर सूर्य की प्रकाश जैसे धरती पर आती है, वैसा प्रकाश पहली नरक में होता है। और दूसरे नरक के अंदर बादल छाए सूरज की प्रकाश जैसी होती है, वैसा प्रकाश दूसरे नरक में मिलता है। तीसरी नरक के अंदर चंद्र की चांदनी जितना प्रकाश मिलता है। चौथी नरक में बादल छाए चंद्र जैसी चांदनी का प्रकाश मिलता है। पांचवें नरक के अंदर ग्रहों के प्रकाश जितना प्रकाश मिलता है। और छठी नरक के अंदर नक्षत्र के जितना ही प्रकाश मिलता है। और सातवीं नारकी के अंदर सिर्फ तारे के जितना ही प्रकाश मिलता है। लेकिन यह प्रकाश भी कब मिलता है? इतना भी कि जब भगवान का जन्म होता है, भगवान का कल्याणक होता है, तब नारकी मां सुख ज्योत और सुख पाम्या त्रिभुवन जना, तीनों भुवन के लोग सुख प्राप्त करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। हास इतना लगता है, अचानक लाइट चली गई है, पावर कट हो गया है, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पल के लिए लाइट आ जाती है, और जब लाइट आती है तो बच्चे चिल्लाते, खुश हो जाते। क्यों? कि अंधेरा था और लाइट आई तो बच्चे खुश होकर चिल्लाते। वैसा आनंद नारकी के जीवों को, जगत के जीवों को भगवान के जन्म समय पर भी होता है, इससे भी कई गुना अधिक। सुख पाम्या त्रिभुवन जना, सुख पाम्या त्रिभुवन जना, हुओ जगत उद्योत, और सारे जगत के अंदर प्रकाश फैल जाती है भगवान के जन्म से। भगवान का यह प्रभाव है, पुण्य प्रभाव है, उनके जन्म कल्याण के अवसर पूरे जगत के अंदर प्रकाश फैलती है। और उस वक्त क्या होता है, देवलोक के अंदर क्या होता है, हाँ, भुवनपति देवों में क्या होता है, वैमानिक देवों में क्या होता है, उसका वर्णन आगे करते हैं और कहते हैं, सांभळो कळस जिन मोसवनो इहान, छपन कुमारी दिसी विदिसी आवे तिहान, माय सुता नमिया आनंद अधिको धरे,
अष्ट संवर्तवा युति कचरो हरे। काव्य के कुछ प्रकार होते हैं। काव्य के कुछ प्रकार होते हैं। काव्य शास्त्र है, उसके कुछ प्रकार होते हैं, ताकि यह बोलना, यह गाना और सुनना भी अच्छा लगता है, और बार बार सुनने में भी वह त्रासदायक नहीं लगता है। कोई गाने ऐसे होते, एक दो बार सुन लिए बस खत्म, फिर उसको बार बार सुनने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो स्नात्र पूजा है, जिस ढाल में, जिस राग में, जिस ढंग से, जिस बंधारण से बनी हुई है, उसकी वजह से रोज सुनो, प्रतिदिन सुनो, बार बार सुनो, आपको सुनना अच्छा ही लगता है। कभी आप कंटालते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो इस स्नात्र पूजा को सुनकर। आप बोलने वाला गलत ढंग से बोलते तो ऐसा होगा, लेकिन सही ढंग से यदि बोलता है, सही रागों में बोलता है, तो कभी भी वो परेशान नहीं होगा, सुनने वाले को भी प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि आजकल आपको पता है कि म्यूजिक थेरेपी भी डेवलप हुई है, कि म्यूजिक थेरेपी से भी लोग अपना स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं और बीमारियां मिटा देते हैं, क्योंकि म्यूजिक से मन प्रसन्न रहता है। तो काव्य म्यूजिक का एक अंग है, उस ट्यून में गाया जाता है तो सुनना अच्छा लगता है। सांभळो कळस जिन महोत्सव नो इहाँ, छप्पन कुमारी दिसी विदिसी आवे तिहाँ। यह एक काव्य का प्रकार है, कलश। हम कलश से सिर्फ भगवान को अभिषेक करने का ही कलश समझते हैं, लेकिन कलश नाम एक काव्य का भी है, काव्य छंद का भी है, और उसमें यह काव्य बनाया गया है। स्नात्र पूजा की बाकी की बातें इसमें कही जाती है। अधिक शांति आप सुनते होंगे, पक्षी प्रतिक्रमण के दौरान, चौमस्य प्रतिक्रमण के दौरान, समस्य प्रतिक्रमण के दौरान, हर गाथा के पीछे एक शब्द बोला जाता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द बोला जाता है। गाहा शीलोगो रासानंद्ययम, यह सब छंद के नाम है, काव्य के प्रकार के नाम है, और वह गाथा उस छंद में बोली जाए, उस ट्यून में बोली जाए तो आपको सुनने में अच्छी लगती है। एक बार मैं संघ में चतुर्मास था, और पर्युषण पर्व के दौरान संघ ने व्यवस्था की थी कि सुबह और शाम दोनों टाइम शहनाई वादकों को बुलाया जाए, और मंदिर के गेट के बाहर एक स्टेज बनाया गया, और जैसे कुटिया जैसा बनाकर उनको ड्रेस पहनाकर बिठाया जाता था रोज सुबह और शाम, और शहनाई बजाते थे। मुझे बहुत आनंद होता था सुनकर। मैं बार बार पर्युषण में बिजी होने के बावजूद भी बार बार दर्शन करने के लिए सुबह शाम जाया करता था जब वो बजाते थे। एक बार मैंने कहा कि आप सुबह ये जो बजाते हो शाम को भी बजाओ ना, मैंने वैसे कह दिया। तो बोलते महाराज साहब ऐसा नहीं होता। मैंने बोला क्यों? कि जो हम सुबह बजाते हैं वो सुबह का राग होता है, ताकि लोग उठ जाए, जग जाए, नींद छोड़ देवे। और शाम को जो बजाने का राग होता है वो आनंद का राग होता है, प्रसन्नता का राग होता है, आनंद का राग होता है। इसलिए सुबह जो हम ट्यून बजाते हो वो रात को नहीं बजाते, शाम को नहीं बजाते। म्यूजिक कुछ समय से भी बंधा हुआ है, वो समय में गाया जाए, बजाया जाए तो आनंद आता है। तो यह कलश काव्य का प्रकार है, और उस काव्य के प्रकार के अंदर यह बात अभी की जाती है भगवान के जन्म के बाद की, जन्म कल्याण के प्रसंग की, कि सांभळो कलश जिन महोत्सव नो यहाँ। अब भगवान के जन्मोत्सव की बात मैं करता हूं, आप ध्यान से सुनो। सुनते तो लोग बहुत हैं, लेकिन ध्यान से गौर से कितने लोग सुनते हैं? भगवान की देशना में समोसण में हम भी गए थे, कोई जन्म में गए होंगे, लेकिन हम आज भी संसार में भटकते हैं। क्यों?
इसलिए कि भगवान की देशना सुनने के लिए गए सही, लेकिन ध्यान से सुना नहीं। जिन्होंने सुना उनका तो कल्याण हो गया, उन्होंने भगवान के हाथों हाथ दीक्षा ले ली और आत्म साधना करके मोक्ष में विराजे। हम जो है भगवान की एक नहीं सुनते, और तू चाहता है कि लोग तेरी सुने, कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान की सुन, सारी दुनिया तेरी सुनेगी। सांभळो कळस जीना मोस वनोया। जो सुनने जैसा है वो लोग सुनते नहीं है, और जो सुनने जैसा नहीं है वो लोग सुनते रहते हैं। फालतू की बातें आपके दिमाग में, आपके कानों में मत डालो। आपका दिमाग, आपके कान कूड़ेदानी नहीं है। आप दिन भर ही कचरा डालते रहते हो, मत डालो। जो कुछ भी कोई बोले सब सुनो, मत सुनो, नहीं सुनना। जो अच्छा है, आपके लिए हितकर है, वही सुनो। आपके लिए लाभदायक है, वही सुनो, बाकी की बात छोड़ो। सांभळो कळस जीना मोस वनोया। भगवान की वाणी सुनना भी मुश्किल होता है, मुश्किल से मिलता है चांस, नहीं सुन पाते। हर उपासना के अंदर गुरु भगवान विराजमान होते और प्रवचन देते हैं, लेकिन सुनने के लिए कितने लोग जाते हैं? जितने लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते, उतने लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते। क्यों? कि भगवान तो कुछ कहते नहीं है, कुछ टोकते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज तो टोकते हैं। आपको वहां परेशानी है, प्रॉब्लम है। आपको आपकी आत्मा की कल्याण करनी है, लेकिन पाप छोड़ना नहीं है। और हम जब आपके मौसम के ऊपर, आपके द्वारा किए जाने वाले पापों के ऊपर रोक लगाते हैं, तो आपको बुरा लगता है और इसलिए आप हमसे दूर भागते हो। हम कोई बाधा नियम नहीं देते, लेकिन आपको समझाते कि आप करो, धर्म करो, लेकिन आपको तो धर्म ऐसा करना है कि आपके पाप में बाधा नहीं डाले, ऐसा धर्म करना है। पाप छोड़ना भी धर्म है सबसे बड़ा। पुण्य करना धर्म है, सत्कार्य करना धर्म है, तो गलत कार्य छोड़ना भी धर्म है। और भगवान ने दो तरह का धर्म वैसे बताया है कि गलत को छोड़ो और अच्छे को पकड़ो। गलत कार्य को छोड़ दो, वह सबसे पहला धर्म है। जब तक गलत कार्य नहीं छोड़ते, तब तक अच्छे कार्य का कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए सांभळो कळस जीना मोस वनोया। 56 कुमारी दिसी विदिसिया वेतिहा। देवलोक की जो देवियां है, देव बालिका है, देव कुमारिका है, भुवनपति की देवियां है वो, और वह भगवान के जन्म के अवसर पर आती है। जैसे भगवान का जन्म होता है, वैसे ही उनके सिंहासन चलायमान होते हैं, और वह देवियां अवधि ज्ञान से भगवान का जन्म देखकर भगवान का शुचि कर्म करने के लिए आती है। और वह देवी एक दो नहीं होती है, 56 होती है, 56। वो 56 अकेली नहीं होती है, उनके साथ हजारों देव देवियों का पूरा सेवक गण रहता है, साथी गण रहता है, और उससे घिरी हुई देवियां भगवान की शुचि कर्म के लिए आती है। और वह देवियां भगवान के शुचि कर्म करने के लिए आती है, तो क्या करती है वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।